जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, परिचारी, पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, संविदा कर्मी, दैनिक मजदूर, KRP, SRP और विद्यालय उत्प्रेरक केंद्र में जो कार्य किए हैं, वो बिहार में जो क्षतिग्रस्त ANM हैं, दैनिक मजदूर हैं, डेली वेजेज हैं, संविदा कर्मी हैं, जो क्षतिग्रस्त हैं, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी के लिए ताज़ा खबर और सभी के हित में भारत के संविधान के अनुसार और नैतिकता के आधार पर मैं हमेशा ताज़ा खबर और गवर्नमेंट ऑफ बिहार को क्या करना चाहिए वो मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूं, क्योंकि यह चैनल आपका है और आपका भी कर्तव्य होता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि भारत का भी संविधान है, जितना सर उतना असर, मतलब जितना ज़्यादा जो है लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा शेयर होगा और जितना ज़्यादा शोषित, पीड़ित, दबे कुचले के नज़दीक ये पहुँचेगा, उसके बाद सरकार तक पहुंच जाएगा, तो आप भी लाभान्वित होंगे और आपके वसीले में मैं भी लाभान्वित होऊंगा। दोस्तों, इसलिए आपका भी कर्तव्य है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं सभी के लिए ताज़ा खबर और बेहतरीन खबर लेकर के आया हूं, आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों का मैं बोल रहा हूं कि सरकार हमेशा, बल्कि विशिष्ट शिक्षकों के नहीं बल्कि बिहार में जितना शोषित, पीड़ित, दबे कुचले हैं, सभी को हमेशा शोषण का काम कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल विशिष्ट शिक्षक का देख लीजिए कि नियोजित शिक्षक थे और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं सबको हल्का सा एग्जामिनेशन लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दे, लेकिन अफसोस नंबर 1, इन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा क्या देगा। लोग जाता है आगे मुँह है, आगे की ओर जाता है, विशिष्ट शिक्षकों को पीछे की ओर इतना जोर से खींचा कि उसका वेतन 12,000 15,000 कम हो गया। ये निहायत अफसोस की बात है, बल्कि 8वां वेतन जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा धोखा माननीय नीतीश कुमार ये हमेशा जो है विशिष्ट शिक्षक को दिए और गांधी मैदान से ही बोले कि मैं राजकर्मी का दर्जा दे दूंगा और सबको राजकर्मी बना दूंगा, लेकिन कहाँ फ़ायदा हुआ, ये 1 नंबर नुकसान हुआ। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि मैं अब चल रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों की तरफ। नियोजित शिक्षकों के साथ वही भी बुरा हाल हुआ, क्योंकि नियोजित शिक्षक को माननीय नीतीश कुमार ने, ये सही बात है, 4,000 महीना और 1,500 महीना वाले को नियोजित शिक्षक बना करके और ट्रेंड कर दिए, लेकिन धीरे धीरे मानदेय बढ़ाया, बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ लड़ने पर तब वेतनमान हुआ। लेकिन नियोजित शिक्षक जब से ट्रेंड हुए तो समान काम का समान वेतन नीतीश कुमार नहीं दिया, बल्कि हाई कोर्ट से जब डिग्री हुआ तो माननीय नीतीश कुमार ये नियोजित शिक्षकों को विरोध में, हाई कोर्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चला गया कि योर ऑनर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से इन लोगों को देंगे। अंतोगतवा ये हुआ, नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम किया और शोषण करने का काम किया। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, अब है तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक। तालीमी मरकज का माननीय नीतीश कुमार मानदेय पर बहाली किया, 10,000 महीना और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 के अनुसार बहाली किया। तो बहाली किया 10,000, उसके बाद ये लोग भी जो आवाज़ उठाए तो 10 का 1 के मतलब 20 कर दिया, 20-22,000 कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इधर हमारे सामान्य जाति के लोग भी छट गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इन लोगों ने हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नया नियमावली बना करके आप अवश्य इन सभी का बहाली कीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए। मैं 3-4 दिन पहले ये एक वीडियो में बता चुका हूँ कि शिक्षा विभाग से एक चिट्ठी इशू हुआ है जो तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास लगभग पहुंच गया है और KRP उसका लिस्ट बनाना है। तमाम प्रखंड के KRP को लिस्ट बनाना है तालीमी मरकज का, और वह लिस्ट बना करके वो बिहार सरकार में भेजेगा। ये एक काम हुआ। अब तालीमी मरकज जो लोग भी हैं अपना लिस्ट में जो है KRP से संपर्क करके आप अपना लिस्ट में नाम दे सकते हैं। दोस्तों, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज के दिनों में सबको ठगने का काम कर रहा है। मैं मिसाल दूंगा, जिस तरह से, और माननीय नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, माननीय नीतीश कुमार के अगल बगल जो भी अल्पसंख्यक खासकर जो लोग हैं, वो भी ऐसा जो है लोगों को ठगने का काम कर रहा है। मैं नहीं कह सकता हूँ
कल की बात बता रहा हूँ। कल पटना के बापू सभागार में एक महासभा था। खुसूसी तौर पर विशेषकर मदरसा के असातिज़ा को, मदरसा के शिक्षकों को बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था कि 1646 मदरसा जो है वो बिना डोनेट का है, उसको सबको अप्रूवल करेंगे, डोनेट करेंगे, जिसमें बिहार के तमाम मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के शिक्षक लोग बड़ी संख्या में बापू सभागार में गए। वहाँ इज्जत माब वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार को टोपी से नवाजा गया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार टोपी पहनने से इनकार किया। गौर कीजिएगा, जितने भी अवतार पार्टी हो, जितने भी बड़े से बड़े पार्टी हो, उसमें बराबर माननीय नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए। टोपी पहने, तौलिया भी उनको नवाजा गया और हमेशा हाथ उठा करके दुआ भी किया गया। लेकिन पता नहीं इन दिनों माननीय नीतीश कुमार का जो स्वभाव जो चेंज हो रहा है, इन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया। लोग समझदार समझ गए और फिर वही गांधी मैदान वाला बात, मैंने यह किया, इतना टीचर को बहाली किया, मैंने इतना मदरसा को अप्रूवल किया। उस पर हंगामा हो गया कि माननीय नीतीश कुमार, आपने 1646 मदरसा को अप्रूवल के लिए आपके आदमी मोहतरम जनाब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब सिर्फ इसीलिए बुलाए हैं कि मदरसा के उत्थान के लिए बात होगा। सभी विभाग अगर अध्यक्ष को ये चिट्ठी इशू है, विषय में है सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 के निहित प्रावधान के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, नन मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, आशु लिपिक, आशु टंकक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय परमिट का पुनर्निरीक्षण के या पुनर्निर्धारण के संबंध में दोस्तों ये बिहार सरकार से चिट्ठी इशू हुआ है और कहा गया है निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा बिंदु एवं नियोजित की प्रक्रिया के संबंध में राज्य का निर्णय संसूचित है। उक्त संकल्प कंडिका 4(3) में ऐसे संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनर्निरीक्षण हेतु विभाग आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का प्रावधान किया गया है। नंबर 2, उक्त प्रावधान के आलोक में मानदेय का निर्धारण पुनर्निरीक्षण हेतु प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को समिति नामित किया गया है। अतः यह कार्रवाई सामान्यतः प्रशासनिक विभाग द्वारा की जानी है। दोस्तों ये सब जो है ये माने टाल मटोल वाला बात हुआ। बिहार सरकार के चिट्ठी भी ऐसा टाल मटोल लिखा है। इसमें तो सीधा सीधी बात है, कैबिनेट बैठा था और परिचारी, विशिष्ट परिचारी और जो संविदा कर्मी हैं उसको हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सबको समायोजन हो जाता। लेकिन अब जो है माननीय नीतीश कुमार का पदाधिकारी जो अफसरशाही है उस तरह से जो है किसको कितना मानदेय दिया जाएगा ये अनुशंसा कीजिए। जिस तरह से चालक का मानदेय 22,000 है और परिचारी, विशिष्ट परिचारी का 20,000 है जो नॉन मैट्रिक हैं, ये सब अनुशंसा करने के लिए कहा गया। यहाँ हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट का जब आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो कैबिनेट में बैठ करके और निर्णय ले लेना चाहिए। ये सरकार का टाल मटोल है। मदरसा का आपने वही देखा कि माननीय नीतीश कुमार सबको, या माननीय नीतीश कुमार के जो मदरसा एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं वो सबको बुलाया लुभा करके, लेकिन मदरसा की बात नहीं हुई। अब वही गाया गीत को गाना शुरू हो गया। दोस्तों अब है जब भी जुल्म होता है तो जन आंदोलन बढ़ता है। चूँकि आपका अधिकार है और अपना मुतालबात, अपना अधिकार की बातें रखना। आप लोग अभी भी माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश कीजिए, और मैं ये सोशल मीडिया से भी गुजारिश करता हूं महोदय कि परिचारी पैनल अभ्यर्थी है, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी है, आप ही के डीएम IAS महोदय ने ये पैनल बनाया था और संविदा कर्मी का भी जजमेंट है कि जो 5 साल रह गया है उसको तुरंत बहाल कर दीजिए और
नियमानुसार 240 दिन वाले को भी बहाल कीजिए, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ रहा है, ये आवाम सब समझ चुका है। अभी भी मौका है कि हर जिला में एक काउंटर खोल करके डीएम महोदय के अधीन एक काउंटर खोल के सभी से आवेदन आमंत्रित कीजिए। आप गांधी मैदान में बुला करके सबको समायोजन कीजिए और खुसूसी तौर पर मदरसा के असातिज़ा पर विशेष ध्यान दीजिए। चूँकि माननीय नीतीश कुमार सबको बुलाए थे, उनकी पार्टी बुलाया था और उनके जो है आगे पीछे रहने वाले जदयू के तमाम अल्पसंख्यक के लीडर लोग बुलाए थे, लेकिन तमाम मदरसे को जो ठगने का काम किया है, ये अफसोस की बात है। और आप तो सबको ठग रहे हैं, मदरसा को भी ठग लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरकारी प्रावधान है, नियमानुसार है कि यदि 240 दिन काम करने के बाद और 5 वर्ष काम करने के बाद उसको समायोजन करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार को सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हो जाए कि हमारी सरकार अब नहीं बनेगी, हमारी सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, इसीलिए आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा। जब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।